Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. We were studying in last lecture. We have started with the governance of India. In that we studied Lokpal and Lokyukta. Lokpal में हमने क्या पढ़ा? Lokpal is set at the union level, while Lokyukta has been set up at the state level. What function do? They see कि जो भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी करप्टेड ऑफिसर है, जो भी इलीगली काम कर रहा है, जिसके ऊपर भी जो भी आप एलिगेशन लगाओगे, इट ट्राइज टू रिजॉल्व देम. लोकपाल रिजॉल्व्स एट द यूनियन लेवल एंड लोकयुक्ता एट द स्टेट लेवल. महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर दिस concept लोकयुक्ता had been started in India, and this Lokpal concept came from the Sweden, right? Then आप किसके अगेंस्ट कंप्लेन लिख सकते हो? लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड अदर इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. इनके अगेंस्ट आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हो. देन उनके अगेंस्ट एलिगेशन जो भी लगे हैं, इंक्वायरी वगैरह लगेगी. देन सर्टन मेजर्स विल बी टेकन फॉर दैट. सो दैट ये क्यों ज़रूरी है लोकपाल एंड लोकयुक्ता? ताकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स लोग सब लोग अपना काम अच्छे से करें. इसके लिए नाउ रिसेंटली पिनाकिन चंद्र घोष इज़ द लोकपाल इन 2019. देन सेकेंड पॉइंट वॉज सिटीजन कैरेक्टर. सी सिटीजन इज़ द किंग, राइट? और गवर्नमेंट का क्या काम है? टू सर्व द सिटीजन. अगर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक सिटीजन एंड गवर्नमेंट, इफ़ both of them know their duties and responsibilities, and if both of them functions their duties and responsibility in proper way, तभी तो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेटअप हो सकता है. हाँ, और तभी गवर्नमेंट अपना अच्छे से काम कर सकता है. नाउ विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ई गवर्नेंसेस. ई गवर्नेंसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंसेस. Revolution in information and communication technology has the potential of evaluating the governance process to new level. अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाँ, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ रहा है, तो उसके साथ गवर्नमेंट को भी नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ज़रूरी है ना आज. दैट इज़ द रीज़न वाई कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग फॉर ई गवर्नेंस. तो इसीलिए क्या हो रहा है, हर कोई कंट्री ई गवर्नेंस यूज़ करना चाह रही है. लाइक सब कुछ अभी ऑनलाइन होता है. अब इसी कोविड चालू था तो पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग वगैरह करते थे, बट कैसे करते थे? ऑनलाइन मीटिंग करते थे ना. हाँ, सब स्टेट्स के सीएम के साथ, लाइक बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ, सब कैसे चलता था उनका मीटिंग? इट वॉज एवरीथिंग वॉज थ्रू ऑनलाइन. जस्ट सिट एट योर होम and do the online meeting. That is nothing, it was a e-governances. Governance has become more complex and varied in the last few decades. अब गवर्नमेंट क्या हो गया है? पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत लंबी प्रोसेस रहती थी पहले, कुछ साल पहले, राइट? लाइक इन लास्ट लेक्चर आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ पासपोर्ट ऑफिस एंड ऑल. उससे आपको क्या समझ में आता है कि यार पहले गवर्नमेंट ऑफिस में जाना इन्हें कितना चिक चिक होता था. आज गवर्नमेंट ऑफिस जाना कैन बी अवॉइडेड, राइट? लाइक फ़ोन बिल, लाइट बिल, ये सब आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन भर सकते हो ना. पहले क्या रहता था? वी हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग लाइन, और तब का जाके आप बिल वगैरह घर भर पाते थे. आज ऐसा कुछ है क्या? नहीं है. सिटीजन्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनफोल्ड. अभी सिटीज़न के भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गए ना गवर्नमेंट से. जैसे पहले आपको टिकट कराना है, इफ़ यू वांट टू गो इन ट्रेन, पहले टिकट कराने के लिए यू हैव टू गो टू रेलवे स्टेशन और लंबी लाइन में खड़ा रहो, फॉर्म भरो, सब करो. अब क्या है, घर पे बैठे बैठे आप सारा टिकट ला सकते हो ना. अब आपका ट्रेन का टिकट मिल जाता है आपको घर पे बैठे बैठे. जस्ट फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन, जस्ट फिल ऑल द डिटेल्स, राइट? तो लोगों को एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रहे हैं ना आज. ICT facilitate efficient transmission of information, processing information and data faster than the easier manual system. ICT क्या करता है? आज अपने को इन्फॉर्मेशन सारी फटाफट दे देता है. दिस हेल्प्स इन स्पीडिंग अप गवर्नमेंटल प्रोसेस, taking decision
प्रॉपरली, और ट्रांसपेरेंसी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। इन सब से क्या हो गया है, हाँ, टेक्नोलॉजी से क्या हो गया है, आज जो भी काम गवर्नमेंट करती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहता है और डिसीजन भी फटाफट ले पाते हैं अपन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रीच ऑफ गवर्नमेंट बोथ जोग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली। आज अपन गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्टेड कैसे हो जाते हैं, जोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली भी ना। लाइक गवर्नमेंट से कनेक्ट करने के लिए आज कोई बैरियर्स नहीं है, थ्रू इंटरनेट कुछ भी हो सकता है पॉसिबल आज। Over the years, a large number of initiatives have been undertaken by various state government and central minister to bring in an era of e-government. लास्ट few decades में क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे चेंजेस लिए हैं और ई गवर्नमेंट लाया है। Efforts have been made at various levels to improve the delivery of public services and specify the process of accessing them. E-governance in India has evolved from computerization of the government department to such initiative in governance such as citizen centricity, service oriented and transparency. अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं ताकि पब्लिक के साथ अच्छे से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो, लोगों को कम से कम तकलीफ हो इस बात के लिए। तो क्या हो गया है, इससे क्या हो गया है, एवरीथिंग हैज़ बिन कंप्यूटराइज्ड। हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर है, हर किसी का अपना पर्सनल कंप्यूटर दे दिया डिपार्टमेंट में। इससे क्या है, सारा काम स्मूथली हो रहा है, प्रॉपर सर्विस मिल रही है और इस सर्विस में ट्रांसपेरेंसी भी रह रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान of the government of India is to bring public services closer home to citizen. एक ऑब्जेक्टिव क्या था ई गवर्नेंस प्लान का, गवर्नमेंट ने जब इंट्रोड्यूस किया ताकि हम अपने पब्लिक के क्लोजर जाए, पब्लिक को कम से कम तकलीफ हो, क्योंकि पब्लिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। लाइक आज अपन बीइंग अ सिटीजन वी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और पब्लिक सर्विस सिटीजन को जो भी चाहिए प्रॉपर दे गेट अ प्रॉपर सर्विस and at the nearest point with minimum efforts they get all this. This is to achieve by building a countrywide infrastructure reaching down to the remote of villages and large scale delegation of records to enable easy reliable access over the internet. एक एम क्या था कि अपने को सिर्फ सिटी तक ही रहना है क्या, नहीं, वी आर सपोज टू रीच इवन टू द विलेज लेवल। आज विलेज में भी जाओ, आज विलेज में भी आपको आधार कार्ड सेंटर मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग इन विलेज। विलेज में भी लाइक वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह रहेगा, म्यूनसिपालिटी रहेगी, एवरीथिंग विल बी देयर इन विलेजेस। और उधर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह रहेगा, सब रहेगा, राइट। टुडे एप्लीकेशन फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और इवन पासपोर्ट कैन बी डन ऑनलाइन, बराबर है। आज आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ पासपोर्ट। आज आप पासपोर्ट की जो भी पासपोर्ट का वेबसाइट है, पासपोर्ट आपको बनाना है तो एक वेबसाइट है, गो ऑन दैट वेबसाइट, फिल ऑल द डिटेल्स और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। आप जो डेट बोलोगे, जो टाइम बोलोगे, उस डेट पे आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड योर पासपोर्ट विल बी डन, राइट। उसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड सब कुछ बन सकता है। दिस हैड ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू द पीपल। इससे क्या हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है इट हैज़ बिकम क्लोजर टू द पीपल। तो ई गवर्नेंस से बेसिकली क्या हो चुका है, अपना काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, राइट। आज आप घर पे बैठे बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, यू कैन गेट ऑल योर डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड वगैरह भी आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस और यू डोंट हैव टू स्टैंड इन अ बिग क्यू एंड ऑल, जस्ट सिट एंड होम, प्रॉपर उनकी वेबसाइट है, गो ऑन दैट एंड गेट एवरीथिंग डन। लाइक आज आपको बस से भी ट्रैवल करना है, लाइक वो अपन शिवनेरी, शिवसाई बस वगैरह है ना, उससे भी ट्रैवल करना है तो यू आर सपोज टू बुक ऑनलाइन टिकट, राइट। ऑनलाइन टिकट उसका भी बन जाता है आपका घर पे बैठे बैठे, यू डोंट हैव टू गो टू द बस स्टैंड एंड स्टैंड इन अ लॉन्ग लाइन। आज क्या हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। इनफैक्ट अपन तो शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं अभी, राइट। अभी अमेज़ोन पे वगैरह सब सेल चल रहा है ना, आजियो का सेल चल रहा है 6 अगस्त टू 9 अगस्त,
क्या कर रहा है, घर पे बैठे बैठे हर कोई शॉपिंग कर रहा है अभी. सो दिस इज नथिंग बट इट इज़ जस्ट द टेक्नोलॉजी. हियर ये टेक्नोलॉजी अपन ई गवर्नेंस बोल के गवर्नमेंट ऑफिस में भी यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस. लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने को मिलनी चाहिए. सिटीज़न को हर चीज़ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंसेस. इट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज़ एंड एक्शन. ये क्या करता है, ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक को और उस हिसाब से एक्शन लिए जा सकते हैं. क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज़ एंड एक्शन. इट इज़ द की टू स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड इन पीपल सेंट्रेड गवर्नमेंट. इससे क्या होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, जब अपने को सही इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी अपन सही गलत का फैसला कर सकते हैं. हाँ, जब सही गलत का फैसला करेंगे तभी तो सही डिसीजन हो पाएंगे. तभी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तभी सब कुछ अच्छे से होगा, तभी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगा. ट्रांसपेरेंसी in government organization makes them function more objectively, predictability and also enable citizen to participate in the governance process effectively. अभी ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ट्रांसपेरेंटली काम करेगा तो क्या होगा, उनको बट ऑब्वियसली फंक्शन अच्छे से करने पड़ेंगे. जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो अचीव कर पाएंगे. इससे क्या होगा, अपन खुद भी बीइंग अ सिटीजन इवन वी कैन पार्टिसिपेट और गवर्नमेंट को और अच्छे से काम करने को मदद हो सकती है. इन अ फंडामेंटल सेंस राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड गवर्नेंसेस. एक सिंपल बोला, राइट टू इंफॉर्मेशन ये क्या है, ये एक बेसिक चीज़ है प्रॉपर गवर्नमेंट चलने के लिए. राइट, if you want the government to work in a proper way, then right to information is the basic need. The Right to Information Act 2005 has enacted citizen to seek important public information from the government. The Right to Information Act 2005 क्या है, it enables citizen to seek important public information. Public proper information लोगों को मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू. जब लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी पता चलेगा अपना गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं. देन द फिफ्थ पॉइंट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन. सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज सीन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी. अगर सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे तभी अपना डेमोक्रेसी चलेगा, तभी गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगा. इट enhance and improves upon the traditional form of representative democracy to transfer it into more responsiveness and thus a participative democracy. इससे क्या हो गया, ये ट्रेडिशनल फॉर्म जो भी है ना अपना गवर्नमेंट चलाने का, ये थोड़ा सा this would be we can avoid that and we can adopt the modern technology, we can adopt the modern ways and better ways to so that the government works in a proper way. All the above program ensure citizen participation in government. Citizens are not to be considered as recipient of development but as a participation in the development process. अभी जो भी प्रोग्राम करती है गवर्नमेंट, वॉट एवर द प्रोग्राम द गवर्नमेंट टेक, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन. राइट, जैसे कि वो अपन पोस्ट ऑफिस में बोलते हैं सुकन्या योजना और पेंशन स्कीम वगैरह और बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं ना, ये सारे क्यों निकालती है गवर्नमेंट, ताकि सिटीज़न को इसका फ़ायदा हो. इट इज़ एसेंशियल अ बॉटम अप अप्रोच एंड नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच. राइट, लाइक ये क्या है, ये एक बेसिक चीज़ बोला है कि लाइक सिटीज़न पार्टिसिपेट करो गवर्नमेंट प्रोग्राम में एंड गवर्नमेंट को हेल्प करो. इट रेफर्स टू द modalities by which citizen can influence and take control over resources and decision making about development. इससे क्या होता है, रिसोर्स प्रॉपर डेवलपमेंट होगा और प्रॉपर डिसीजन भी लिए जाएंगे. It accepts that the citizen have a
लेजिमेट राइट इन मेकिंग डिसीजन अबाउट देयर फ्यूचर। इससे क्या होता है, सिटीजन को एक राइट रहता है कि अपना फ्यूचर डिसीजन अपन कैसे ले, फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी आएगी, क्या आएगी, पता रहेगा तभी तो सिटीजन भी अपने डिसीजन वैसा ले पाएगा। नाउ सी वी मिस्ड आउट लाइक देयर आर 6 पिलर्स फॉर अचीविंग द विजन ऑफ ई गवर्नमेंट। फर्स्ट इज द लीगल फ्रेमवर्क, policy or legal framework, then capacity building framework, funding framework, institutional framework, core government common infrastructure and common statewide projects, right? Now there are some special institutional mechanism. The benefit of good governance must be able to all the section of the society. अभी अच्छा गवर्नमेंट हर किसी को चाहिए रहता है, ऐसा है क्या? सिर्फ ओनली रिच पीपल नीड्स अ गुड गवर्नेंस एंड द लोअर क्लास पीपल डजंट नीड? नो, द बेनिफिट ऑफ गुड गवर्नमेंट शुड बी एट द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेफगार्ड टू सर्टन डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो टुडे वी नो कि आज अपनी सोसाइटी में इनइक्वालिटी, इनजस्टिस बहुत है, बट इन सब चीज़ों को कम करने के लिए और कोई इस चीज़ का डिसएडवांटेज ना उठाए उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सर्टन मेजर्स लिए हैं. बिसाइड द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर देम, द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड सेवरल कमीशंस टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बिसाइड द सेफगार्ड, ये सब सेफगार्ड तो करना ही है, बट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने सर्टन कमीशंस बनाए हैं, सर्टन राइट्स दिए हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग. फर्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल कास्ट यानी अपन बोलते हैं ना SC कास्ट, ST वगैरह, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. It deals with matter related to the safeguard provided under the Constitution and inquires into specific complaints relating to deprivation of the rights of the scheduled caste community. अभी ये किससे डील करता है? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं या उनके साथ कोई भेदभाव होता है, उनके जो भी इश्यूज रहते हैं उससे ये डील करता है. सेकेंड वन इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Deals with matter related to safeguards provided under the Constitution and inquires into specific complaints relating to deprivation of rights of the scheduled tribe community. ये क्या करता है? जो scheduled tribes community है उनके लिए काम करता है. उनके कंप्लेंट्स या फिर कुछ इंक्वायरी करनी है, उनके रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है, कुछ स्पेसिफिक कंप्लेन आती है या उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट डील्स विद इट. देन National Human Rights Commission. It deals with protection of rights relating to life, liberty, equality and dignity guaranteed by the Constitution. ये सारे human rights commission क्या है? ये it protects like every human being has given certain rights and वो rights को हर किसी ने अपने अपने rights का ध्यान रखना है. Like you have right to do any business in the country. You can settle in any part of the country. You have right to speak. You have right to equality and all are equally in front of the law. अगर आपका कोई भी right आपको नहीं मिल रहा है, then you can complain over here. Then National Commission for Women. This was created to facilitate the redressal of grievances and accelerate socio-economic development of women. ये क्या है? ये किसके लिए बनाया है? जो वुमेन की कंप्लेंट रहती है या फिर उनके साथ कोई इनजस्टिस हो ही रहती है या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए है, ये कमीशन बनाया हुआ है. लाइक इट इज़ मेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन. नेक्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. सी ये क्या हुआ है? लाइक अभी बाल हर जगह, हर होटल पे वगैरह ऐसे क्यों लिखा रहता है? नो चाइल्ड लेबर इज वर्किंग हियर. ये ते बाल कामगार काम करत नाही, ऐसे सब क्यों लिखा जाता है? हाँ, क्या हो रहा था बीच में? ये लाइक बच्चों से ना होटल में वगैरह काम करवाया जा रहा था, तो इससे क्या होता है? उनका राइट टू एजुकेशन ये क्या हो रहा था? छीन रहे थे लोग, राइट? क्या हो रहा था? कम रूम में उनको एट द अर्ली एज दे वर फोर्स्ड टू वर्क बाय देयर पेरेंट्स
और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, काम करते थे। तो राइट टू एजुकेशन वगैरह उनको कुछ मिल रहा था क्या? नहीं। तो दे शुड गो टू द स्कूल, राइट, दे हैव राइट टू एजुकेट, गो इन द गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे आपको बुक्स वगैरह सब फ्री मिलती है। एटलीस्ट टेक एफर्ट्स। अगर काम करना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो दे कैन गो टू द स्कूल। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि छोटे बच्चों से काम नहीं कराना। एंड बहुत जगह गवर्नमेंट ऑफिस में जाके चेक भी करती है कि बाबा यहाँ पे कोई बच्चा काम कर रहा है क्या, एंड ऑल एंड ऑल। सो ये क्यों बनाया था? बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। It seeks to protect, promote and defend child rights in the country. The commission defines a child as per a person in the 0 to 18 years of the age group. अब इसमें बच्चे क्या एज ग्रुप के आते हैं? 0 to 18 years of एज ग्रुप के बच्चे आते हैं। They are not supposed to work. जब वो 18 साल के हो जाए, that time they can go and work. Now the next one is the नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इनका द फोकस इज वेलफेयर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इनका एम क्या है? जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है उनके लिए काम करे, उनके बेटरमेंट के लिए काम करे। देन नेक्स्ट इज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। It monitors the working of the safeguard for minority provided in the constitution and by law enacted by the parliament and the state legislature. ये क्या है? जो माइनॉरिटी कास्ट के पीपल वगैरह रहते हैं ना, जो माइनॉरिटी में वगैरह आते हैं, उनके लिए ये काम करता है। एंड द लास्ट वन इज नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये क्या है? द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स। ये क्या है? आपके जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, जो भी आपके कंप्लेंट्स रहते हैं, इट ट्राइज टू सॉल्व दैट। दिस प्रोवाइड फॉर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट जो भी रहते हैं वो इधर कंप्लेन आप रजिस्टर करो और यहाँ पे आपका इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ गुड गवर्नेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? फॉर गुड गवर्नेंस इट हैज़ लेड डाउन द फंडामेंटल राइट्स and directive principle of state policy. Based on this, the government has tried to develop an institutional framework for good governance. Now, based on this, government क्या कर रही है? Government has tried to set up a framework so that government can work in a proper way. The core of good governance is a citizen-centric approach to administration. It creates an environment wherein all class of people can develop to their full potential. अब गुड गवर्नेंस का एक क्या है, एक मोटिव क्या है? टू क्रिएट सच ए एनवायरमेंट वेर ऑल क्लास ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व एंड दे कैन डेवलप टू their fullest potential. A responsive, accountable, sustainable and effective administration for the country is what India seeks to achieve. मेन मोटिव क्या है? एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल, अकाउंटेबल एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्री को, अपना कंट्री इंडिया के लिए बनाना है। दिस इज द मेन मोटिव बिहाइंड इट. सो वी हैव एंडेड अप हियर टुडे द 5th टॉपिक. इफ यू हैव any doubt, just mail it on my mail ID. Thank you.